जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही पहले से ही तय हो गया कि अमेरिका तक जाना मुश्किल हो जाएगा नेतन्याहू का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप या यूं कहा जाए अमेरिका के एक और साथी ने बाकायदा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। किसके खिलाफ? नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू के खिलाफ पहले से ही आईसीसी का एक अरेस्ट वारंट जारी है। उन्हीं के अलावा उनके एक युद्ध मंत्री, पूर्व युद्ध मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ भी ऐसा ही एक वारंट जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक और देश ने, जो खास तौर पर नाटो सदस्य है, उस देश ने भी नेतन्याहू के खिलाफ खोल दिया मोर्चा और अरेस्ट वारंट जारी किया। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे जोहरान ममदानी को हराने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया था। 1-2 करोड़ नहीं है, कितना डॉलर खर्च किया गया, कौन कौन ने खर्च किया वो तो देखेंगे ही। दिखाऊंगा यह भी कि सूडान में एक बड़े नेता हैं, उन्होंने पोल खोल दी है कि जो कुछ सूडान के अंदर हो रहा है उसमें यूएई का हाथ तो है ही, लेकिन खास तौर पर इसमें हाथ अमेरिका और इजराइल का भी है। और जाते जाते देखिएगा आखिरकार अमेरिका ने ये क्या कर दिया जिससे मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। उसने फिर से निकाला है B2 बॉम्बर, लेकिन ये B2 बॉम्बर क्या मार गिराया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए, तुर्की की खबर है। तुर्की ने अरेस्ट वारंट जारी किया इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ। यह एक बड़ी खबर निकल कर आई जब तुर्की की तरफ से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। और इस अरेस्ट वारंट में काफी कुछ चीजें भी निकलकर सामने आई। ये देखिए, इसमें बताया तुर्की इश्यूज अरेस्ट वारंट फॉर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। तो आप कहेंगे कि तुर्की अगर ऐसा कर रहा है तो पहले भी बयान दे चुका है, इसमें नया क्या? तो आप इसको समझिए, अब तक उसने सिर्फ बयान दिया। जब भी तुर्की कुछ करे, अगर इसमें कतर कुछ करे, यूएई कुछ करे, तो उतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता जितना बड़ा घटनाक्रम तुर्की की तरफ से उठता। अगर तुर्की कोई बड़ा कदम नेतन्याहू के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ उठाता है तो यह सेटबैक सीधे अमेरिका के लिए। वजह क्या है कि तुर्की एक ऐसे संगठन का सदस्य देश है जिसके दम पर अमेरिका दूसरे देशों को डराता रहा है, उसी संगठन के दम पर। जी हां, नेटो का मैं बात कर रहा हूं। यह अकेला ऐसा मुस्लिम परस्त देश है तुर्की जो नेटो का सदस्य देश है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब जब अलग अलग जगह कई तरह की खबरें निकल कर आ रही थी, धार्मिक पुस्तक का अपमान किया जा रहा, स्वीडन में हुआ था, आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले, वहां पर सब देशों ने इसकी मुखालफत की थी। ऐसे ऐसे देशों ने की थी जो जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप बने हुए हैं। अमेरिका उतनी तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन इन सब के बीच कोई बहुत बड़ा असर पड़ता नजर नहीं आया। स्वीडन की हालत तब जाकर खराब हुई जब तुर्की ने मोर्चा खोला। तुर्की ने जैसे ही मोर्चा खोला, स्वीडन समेत वो देश जहां पर कुरान शरीफ का अपमान किया जा रहा था, बेअदबी की जा रही थी, वहां पर सख्ते में आ गई थी सरकार, और उसके बाद फिर लगाम कसी गई। कुछ ऐसी ही स्थिति यहां बनती भी नजर आ रही है। इसलिए तुर्की की तरफ से ये जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ, ये नेतन्याहू के लिए झटका है। देखिए, इसमें बकायदा ये वहीं टर्किश में लिखा हुआ है क्या क्या, ये पूरा 7/11 को यानी 7 नवंबर को ये जारी किया गया है तुर्की सरकार की तरफ से। द जर्नल ने इस खबर को लिखा, तुर्की हैज इशूड अरेस्ट वारंट फॉर बेंजामिन नेतन्याहू एंड 36 इजरायली ऑफिशियल्स। मतलब कुल 37 लोगों के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया तुर्की की तरफ से। मैंने कह रहा हूं ना, एक तरफ न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी का आना और दूसरी तरफ लगातार बढ़ते जाना परेशानियां। इससे पहले आपको मालूम ही है कि जब फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो कई ऐसे देश जो अब तक इजराइल का साथ दे रहे थे, उन देशों ने भी अपने यहां आने पर या फिर एयर स्पेस का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी, जिसमें खास तौर पर यूरोपियन देश थे। उसके बाद खबर आई कई मुस्लिम परस्त देश भी हैं जो इसी के साथ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हाँ, बात तो सही है कि हमारे यहां बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री बैन है। उन्होंने इजराइल के लोगों की एंट्री बैन नहीं करी, उन्होंने खास तौर पर नेतन्याहू का नाम लिया। पहले से यह तय हो चुका था कि चुनिंदा देश बचे हैं जहां पर फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू जा सकते हैं, लेकिन उन चुनिंदा देशों में जाने के लिए भी बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे एयर स्पेस का इस्तेमाल करना होगा जिस देश ने पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोल रखा है। अब ऐसे में सिर्फ अमेरिका बचता था, न्यूयॉर्क बचता था, जहां कभी कभी थक हार कर मौज मस्ती करने नेतन्याहू चले जाते थे पत्नी के साथ। अब न्यूयॉर्क में जब से जोहरान ममदानी आए, उसके बाद दूसरा बड़ा झटका लगा है जब तुर्की ने न केवल नेतन्याहू बल्कि उनके 36 अधिकारियों के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया। अब आते हैं एक और खबर पर। सबको पता है यूएई
को लेकर दावा किया जा रहा है कि जो सूडान के अंदर चल रहा है वो दरअसल वो जो संगठन लगातार सूडान के लोगों पर हमला कर रहा है वो यूएई समर्थित है, यानी यूएई की सरकार की तरफ से उन्हें पैसा और हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसके चलते वो सूडान में जिस तरह के हालात बने हैं, बोको हरम और आईएसआईएस वाला जो मसला है, पूरा बहुत सारी चीजें वहां घट रही हैं, ये सारा खेल यूएई की तरफ से ये क्लियर हो गया है। बहुत दिनों से आरोप लग रहे हैं, पिछले हफ्ते भर से सूडान में हालात ठीक नहीं है, लेकिन अब सूडान के ही पूर्व राष्ट्रपति सामने आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है सूडान के, वो सामने आए, उन्होंने बयान दिया दैट द सीआईए एंड मोसाद, सीआईए क्या है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी, और मोसाद इजराइल की। सीआईए और मोसाद ये दोनों बोको हरम और आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूडान के अंदर अस्थिरता पैदा है, ये कहते हैं सूडान के पूर्व राष्ट्रपति। यानी यह मसला सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं है कि यूएई हथियार मुहैया करा रहा, इजराइल और अमेरिका जो कर रहे हैं वो सबके सामने निकल कर आ रहा है। मैं कह रहा हूं ना, कई देशों को जबरदस्ती पता नहीं क्यों इजराइल अमेरिका के कहने पर कर रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है अमेरिका के कहने पर ही सारी चीजें, इजराइल के कहने पर अमेरिका नहीं चलता, बल्कि अमेरिका के कहने पर इजराइल कर रहा है और उसकी मंशा पूरी कर रहा है। और अकेला ऐसा अब इजराइल बचा है मिडिल ईस्ट के अंदर जो इशारों पर काम करता है अमेरिका की। अब आंखें दिखाना, तन्नाटक, जो लोग कहते हैं बहुत एकदम संत मान लेते हैं ट्रंप को, मैं हमेशा कहता हूं ट्रंप के 3-4 रूप है, वो आदमी अलग अलग तरीके से रंग बदलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी 10 मिनट पहले एक बयान दिया था किसी के पक्ष में, तो यकीन मानिए 10 मिनट बाद उसके खिलाफ बयान भी देने के पीछे नहीं हटता। तो ये स्थिति है। अब यह निकल कर आया सीआईए और मोसाद इसके पीछे है। अब आइए अगली एक और खबर, जरा ये देखिए, इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। क्या है वीडियो में, जरा देखिए। तो आपको 2 तस्वीरें इसमें नजर आ रही होंगी। जो दूसरी तस्वीर है दरअसल और पहली तस्वीर, ये दोनों अलग अलग। वेनेजुएला में B2 बॉम्बर नजर आया और उसके बाद दावा किया जा रहा है वेनेजुएला ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब है क्या, मैं पहले बता देता हूं। इसमें दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी B-52 बम वर्षकों के खिलाफ के वेनेजुएला के पास आने के बाद F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया और इसके बाद वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। यानी हालात लगातार वहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर और जो मैंने जिसका जिक्र किया, ज़ोरान ममदानी का। ज़ोरान ममदानी को हराने के लिए ट्रंप और यहूदियों ने खर्च किए थे 2 अरब 22 करोड़ रुपए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब जाते हैं हम सूडान, वहां पर खबर मिलती है कि बोको हरम और आईएसआईएस के पीछे कौन? सीआईए, मोसाद, यानी इजराइल अमेरिका। गजा के अंदर इजराइल अमेरिका, सीरिया में इजराइल अमेरिका, यमन इजराइल अमेरिका, लेबनान में इजराइल अमेरिका, यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर क्या क्या कर रहे हैं। अब तो न्यूयॉर्क वाले मामले में भी खुलासा हो गया। आप सोचिए, ट्रंप और यहूदियों ने मिलकर खर्च किए थे 2 अरब 22 करोड़ रुपए हराने के लिए, लेकिन सबको चित करते हुए आखिरकार न्यूयॉर्क के मेयर बने ज़ोरान ममदानी। नमस्कार।